माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं, उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है कि हमारे देश का क्रिमिनल लॉ अब बदलने जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी अंग्रेजों के बनाए गए कानून आज हमारे आजाद भारत में सभी नागरिकों पर लागू हैं और हम लोग उसी कानून को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि इस अंग्रेजों के बनाए गए कानून को बदलने की मांग बहुत जोर शोर से कई लोगों ने उठाई थी और इस संबंध में भारत के गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 विधेयक पास किए, जिसमें आपराधिक विधि को बदलने के लिए पूरा ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया है। और इस कानून को बदल जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, कानून में क्या क्या बदलाव आए हैं, इस कानून की प्रैक्टिस करने वाले वकील, न्यायाधीश और पुलिस, इन तीनों को क्या परेशानियां आएंगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आम जनता तक इस बात की जानकारी पहुंचना अति आवश्यक है कि अब हमारे देश में जो पूर्व के अंग्रेजों के बनाए गए जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे, उसमें क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो आप स्किप वीडियो को मत कीजिएगा और पूरे ध्यान से वीडियो को सुनिए, और ये आपके लिए बहुत जानकारीप्रद यह वीडियो होने वाला है। तो जैसा जानकारी प्राप्त हो रहा है कि अमित शाह ने लोकसभा में 3 कानून को बदलने के लिए इंट्रोड्यूस किया है बिल को, और उसका नाम है, जो आईपीसी था, भारतीय दंड संहिता, जो 1860 का बना हुआ है और जो 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुआ था और 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। अब उस आईपीसी को बदलकर उसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा गया है, जिसका बिल नंबर 121/2023 है। दूसरा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड संहिता, जो कि 1898 का बना हुआ है और बाद में इसमें बदलाव करके 1973 में ये बदलाव हुआ और 1/4/1974 को यह पूरे देश में लागू है। अब उस सीआरपीसी को बदलकर उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रखा गया है, जिसका बिल नंबर 122/2023 है। और एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि 1872 का है, अब इसको बदलकर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 नाम रखा गया है, जिसका बिल नंबर 123/2023 है। मैं सिलसिलेवार ढंग से तीनों एक्ट के बारे में बता दूं। आईपीसी में पहले 511 सेक्शंस हुआ करते थे, अब इसमें बदलाव अगर होते हैं तो अब इसमें घटकर 511 धारा से घटकर 356 धाराएं रह जाएंगी। सीआरपीसी में पहले 484 सेक्शंस थे, जो कि अब इसमें बढ़ोतरी होगी और यह सेक्शन 484 से बढ़कर 533 हो जाएगी। एविडेंस एक्ट, इसमें 167 धाराएं थी, जो कि अब इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद 170 सेक्शंस हो जाएंगे, यानी 167 में और 3 सेक्शंस जुड़ जाएंगे, 170 हो जाएंगे। अब मैं बताता हूं कि
क्या क्या इसमें कानून में बदलाव आए हैं। तो अगर आईपीसी की मैं बात करूं, भारतीय दंड संहिता की, तो इसमें पहले डॉरी डेथ, दहेज हत्या का धारा 304 भी था, जिसको अब बदलकर 79 यानी 79 आईपीसी में रखा गया है। यानी जब डॉरी डेथ का सेक्शंस लगेगा 304 भी, उसके जगह ये विधेयक अगर पास हो जाता है तो अब 79 आईपीसी इसमें धारा लगेगा। सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का जो धारा था वो पहले इसमें आईपीसी में नहीं था, इसको अब जोड़ा गया है। इसका सेक्शन 80 आईपीसी में इसको रखा गया है। फिर मर्डर जो पनिशमेंट था, मर्डर का, हत्या का जो पनिशमेंट था, पहले 302 आईपीसी की धारा 302 में वर्णित था, जिसको कि अब बदलकर 101 आईपीसी 101 आईपीसी में कर दिया गया है। और अटैम्प्ट टू मर्डर, जान मारने का प्रयास करना, इसकी धारा 307 थी, जिसको अब इस नए बिल में इसको बदलकर 107 आईपीसी में इसको रखा गया है। थेफ्ट यानी चोरी, चोरी के लिए 379 आईपीसी का सेक्शन लगता था 379, अब यह सेक्शन 379 की जगह पे 301 यानी 301 आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा लगेगी। पहले चोरी के रिपीट ऑफेंस में कोई अलग से पनिशमेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब चोरी का अगर रिपीट होता है ऑफेंस, अगर पहले एक बार आपको सजा हो चुका है और दोबारा फिर चोरी के केस में आपके ऊपर एफआईआर हो गया है, तो अगर दोषी पाए जाते हैं तो कम से कम 1 साल की सजा होगी और अधिकतम 5 वर्ष की सजा होगी। ये बहुत चिंतनीय विषय है। दूसरी बात, पहले अगर रिपीट होता था ऑफेंस तो मैक्सिमम 3 साल ही सजा होता था, मिनिमम 1 दिन भी हो सकता था, लेकिन अब इस नए संशोधन में अब रिपीट अगर ऑफेंस होता है चोरी का तो मिनिमम 1 वर्ष है और मैक्सिमम 5 इयर्स है। और जो मर्डर का डिफिनेशन है, इस पहले मर्डर का डिफिनेशन 300 आईपीसी में था, जिसको बदलकर 100 आईपीसी में कर दिया गया है। और कल्पेबल होमिसाइड जो ऑफेंस था, आपराधिक मानववध, इसका डिफिनेशन 299 में था, जो अब बदलकर 99 आईपीसी में कर दिया गया है। शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर मिसकंडक्ट करना, शांति भंग करना, हल्ला हंगामा करना, इसके लिए धारा आईपीसी की धारा पहले 510 थी, जो अब बदलकर 353 आईपीसी कर दिया गया है 353। इसमें पहले मात्र 10 रुपया का फाइन हुआ करता था या 24 घंटा थाना में बैठाकर रखा जाता था। इसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें 10 रुपया फाइन और 24 घंटा का जो कारावास है, इसके साथ साथ अब कम्युनिटी सर्विस करने का भी पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस होता है कि समाज सेवा करें, लोगों की सेवा करें, ये अलग से एक पनिशमेंट इसमें जोड़ दिया गया है। रेप का जो है परिभाषा पहले 375 में था, जो कि अब इसको 63 आईपीसी में कर दिया गया है। और रेप का जो पनिशमेंट था, बलात्कार का जो पनिशमेंट था, ये 376 आईपीसी में था, इसको अब बदलकर 64 आईपीसी में कर दिया गया है। गैंग रेप जो है, गैंग रेप 376 डी आईपीसी में वर्णित है, लेकिन अब इसको बदलकर इसका पनिशमेंट 70 आईपीसी में कर दिया गया है। बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुए हैं, जिसे मैं समय समय पर आप सबके सामने लाता रहूंगा। वैसे तो चर्चा इस बात की भी है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में भी बदलाव होंगे, क्योंकि एक देश एक कानून की मांग बहुत जोर शोर से चल रही है। तो आप सभी दर्शकों को केवल सच न्यूज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।